सूर्यवंशी, ये नाम तो हमने बहुत बार सुना होगा, पर क्या ये सुना है सूर्यवंशी साम्राज्य? जी हाँ, सूर्यवंशी साम्राज्य, वो साम्राज्य जहाँ की प्रजा अपने राजा को सूर्य के अंश मानती रही और जिसकी पहचान महलों और घरों में लगे पत्थरों से होती है। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है निकिता पारिक और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट कहानियों का सफ़र, जिस सफ़र में बात होती है कुछ इतिहास, कुछ संस्कृति और उनसे जुड़ी कुछ कहानियों के सफ़र की। जोधा से जोधपुर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राजस्थान के शहर जोधपुर की, जिसकी स्थापना राव जोधा के द्वारा 12 मई 1459 में हुई। जोधपुर थार के रेगिस्तान के बीच अपने ढेरों शानदार महलों, दुर्गों और मंदिरों वाला प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। एक नज़र शहर पर डाले तो यहाँ के सभी मकान हल्के नीले रंग के दिखाई देते हैं, मानो जैसे आसमान उतर आया है ज़मीन पर, और इसीलिए जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर में सूर्यवंशी राज्य घराने का साम्राज्य हुआ करता था और यहाँ की प्रजा अपने राजा को सूर्य का अंश मानती रही, जिसके चलते जोधपुर को सूर्य नगरी भी कहा जाता है। जोधपुर शहर की पहचान यहाँ के महलों, पुराने घरों में लगे छित्तर के पत्थरों से होती है। 16वीं शताब्दी का मुख्य व्यापार केंद्र, किलों का शहर जोधपुर अब भारत के राज्य राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, जिसकी जनसंख्या 10 लाख पार हो जाने के बाद इसे राजस्थान का दूसरा महानगर घोषित कर दिया गया था। जोधपुर ऐतिहासिक रजवाड़े मारवाड़ की राजधानी भी हुआ करता था। पूरे शहर में वैभवशाली महल, किले और मंदिर ऐतिहासिक गौरव को जीवंत करते हैं। वहीं दूसरी ओर लोक नृत्य और यहाँ का संगीत। 12 मई लगभग 565 साल पहले इसी दिन मारवाड़ के तत्कालीन शासक राव जोधा ने मंडोर की दक्षिण में सुरक्षित पहाड़ी पर किले का निर्माण शुरू किया और किले के आसपास जो नगर बसा उसे जोधपुर के नाम से जाना गया। 1459 राव जोधा ने जब जोधपुर की स्थापना की, उससे पहले की कहानी रोचक है, जिसके लिए राव जोधा के पिता रणमल को जानना चाहिए। रणमल अपने पिता राव चुंडा की मृत्यु के बाद मेवाड़ में रह रहे थे। रणमल ने सन 1427 में मंडोर के तत्कालीन शासक सत्ता और उसके पुत्रों को मारकर मंडोर पर अधिकार कर लिया। मेवाड़ में रणमल के भांजे राणा मोकल की हत्या के बाद रणमल ने भांजे के हत्यारों को मारकर महाराणा कुंभा को मेवाड़ की गद्दी पर बिठाया। राणा कुंभा उस समय वयस्क मतलब कि बालिक नहीं हुए थे, इसलिए रणमल मेवाड़ में रहकर शासन प्रबंध करने लगे। एक रात्रि रणमल खाट पर सो रहे थे, तब मेवाड़ के शस्त्रधारी योद्धाओं ने उनको वहीं बांधकर उन पर आक्रमण किया। रणमल चारपाई सहित उठे और मुकाबला किया और अपनी आखिरी सांस तक लड़े और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। आवल बावल समझौता। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय मेवाड़ी सरदार रणमल को मार रहे थे, तब उनके पुत्र जोधा दूर के स्थान पर सो रहे थे। एक नगरची ने बहुत चतुराई दिखाते हुए अपनी सहनाई बजाकर जोधा को कूट संकेत दिया। जोधा भाज सके तो भाज, थारो रणमल मारियो जाए। यह संगीतमय संकेत राजकुमार जोधा ने समझ लिया और लगभग 700 राठौड़ों सहित जगह जगह पर लड़ाई करते हुए मारवाड़ पहुंचने में सफल हो गए। सन 1954 में जोधा ने अक्का को मारकर मंडोर पर अधिकार कर लिया। मेवाड़ से कुंभा ने सेना भेजी और लड़ाई लंबी चली, लेकिन कोई भी जीत नहीं सका। ये वो समय था जब एक रोचक तरीके से हुए समझौते से मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाएं तय की गई। इसे आवल बावल सीमा के नाम से जाना गया, यानी जहाँ तक बबूल या बावल की झाड़ियाँ और पेड़ थे वहाँ तक मारवाड़ की सीमा, तथा जहाँ तक आवल के पेड़ थे वहाँ मेवाड़ की सीमा निर्धारित हुई। राव जोधा ने मंडोर से लगभग 12 किलोमीटर दूर दक्षिण में चिड़ियानाथ की टूक नामक पहाड़ी पर 12 मई 1459 में एक किला बनवाना शुरू किया, जिसे हम मेहरानगढ़ किले के नाम से जानते हैं। 1960 में इस नए दुर्ग में मंडोर से लाकर चामुंडा देवी की मूर्ति स्थापित की गई। तब से लेकर आज तक हर साल 12 मई को जोधपुर स्थापना दिवस मनाया जाता है।